नमस्कार दोस्तों। क्या बुद्ध से पहले भी पूर्व बुद्ध थे? इस विषय में हम लोगों ने एक वीडियो में चर्चा किया था। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रमाणों को, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को और उनमें आए संदर्भों को। इनके माध्यम से हम यह सिद्ध करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों यह बताते हैं कि बुद्ध से पूर्व लगभग 27 बुद्ध हो चुके हैं। इसके लिए हम लोग फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों का विवरण देखेंगे। इसके अतिरिक्त भारत में काम करने वाले सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की चर्चा करेंगे। भदंत आनंद कौशल्यायन जी की चर्चा करेंगे, जिन्होंने पूर्व बुद्धों के विषय में सबसे पहली बार बताया। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में केवल और केवल बुद्ध के विषय में ही जानकारी दी है। किसी अन्य देवी देवता के विषय में, किसी अन्य धर्म के ऐसे देवी देवता के विषय में जानकारी नहीं दी है जिनका मंदिर बना करके पूजा किया जाता रहा हो। अब बात करते हैं चीनी यात्री फाहियान की। चीनी यात्री फाहियान की जो भारत यात्रा है उससे पता चलता है फाहियान ने लगभग 3 बुद्धों के स्तूपों को देखा था, जिनमें से पहले हैं कश्यप, दूसरे हैं ककुशंद, तीसरे हैं कनक मुनि। इन तीनों बुद्धों के विषय में फाहियान ने जानकारी प्राप्त की और उन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त फाहियान बताते हैं कि जो देवदत्त के अनुयायी थे वो लोग केवल तथागत बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध की ही पूजा नहीं करते थे, बल्कि वे पूर्व बुद्धों की भी पूजा करते थे। वेनसोंग की यदि बात करें तो वेनसोंग ने भी ककुशंद बुद्ध के स्तूप को देखा था। इसके अतिरिक्त अलग अलग स्थानों पर वेनसोंग ने अनेक पूर्व बुद्धों के विषय में सूचना प्राप्त की थी। अनेक पूर्व बुद्धों के विषय में सुन रखा था। बुद्धों की परंपरा 28 बुद्धों की है, यह बताने वाले विद्वान का नाम भदंत आनंद कौशल्यायन है। इन्होंने गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है। वैसे तथागत बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, इस विषय में जानकारी बुद्धवंश की अट्टकथा, महापदान सुत्त आदि से प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास में बताते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि अट्टकथा दूरे निदान 2 से 26 एवं बुद्धवंश 3 से 26 में 24 बुद्धों एवं उनके बोधि वृक्षों का विवरण है। यह विवरण दीपांकर बुद्ध से आरंभ होकर कश्यप बुद्ध पर खत्म हो जाता है। दीपांकर बुद्ध से पहले के 3 बुद्धों तड़हंकर, मेधंकर और शरणंकर का वर्णन इनमें नहीं है। ऐसा कहा गया है कि दीपांकर बुद्ध से पहले के 3 बुद्धों के कोई बोधिसत्व नहीं थे, इसीलिए ये तीनों बुद्ध इनकी सूची से बाहर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहली पुस्तक गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध में हमको 28 बुद्धों की श्रृंखला मिलती है और यह जानकारी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक में देते हैं। अब हम इन 28 बुद्धों के नाम देख लेते हैं। पहले हैं तड़हंकर बुद्ध, दूसरे हैं मेधंकर बुद्ध, तीसरे शरणंकर, चौथे दीपांकर, 5वें कौंडिन्य, 6ठे मंगल बुद्ध, 7वें सुमन बुद्ध, 8वें रेवत बुद्ध, 9वें शोभित बुद्ध, 10वें अनोमदशी बुद्ध, 11वें पदुम बुद्ध, 12वें नारद बुद्ध, 13वें पदमुत्तर बुद्ध, 14वें सुमेध बुद्ध, 15वें सुजात बुद्ध, 16वें पियदस्सी बुद्ध, 17वें अथदस्सी बुद्ध, 18वें धम्मदस्सी बुद्ध, 19वें सिद्धत बुद्ध और 20वें तिस्स बुद्ध, 21वें है पुष्य बुद्ध, 22वें है विपस्सी बुद्ध, 23वें है सिखी बुद्ध, 24वें है वेशभु बुद्ध, 25वें है ककुशंद बुद्ध, 26वें है कोणा गमन बुद्ध, 27वें है कश्यप बुद्ध और 28वें होते हैं गौतम बुद्ध।
यह बात प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास नामक पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताई है। अगर बात करें कोणागमन बुद्ध के पुरातात्विक साक्ष्यों की, तो उसके लिए निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन को देखा जा सकता है, जो सेलेक्ट इंस्क्रिप्शन इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1 में दिखाई देगा। दिनेश चंद्र सरकार या डीसी सरकार द्वारा इसको कंपाइल किया गया है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 14 वसाभिषिक्तेन 14 वर्ष से अभिषिक्त देवानंग पियेन राजा द्वारा कोणागमन बुद्ध के स्तूप को द्वितीयंग बढ़िते 2 गुना बढ़ा दिया गया था। तो जो कोणागमन बुद्ध का स्तूप पुराना बना हुआ था, जब अशोक गए थे तो इसको 2 गुना बढ़ा दिए थे। और बाद में चल करके जब अशोक धम्म यात्रा के क्रम में गए थे तो यहाँ पर उन्होंने अपना एक पिलर लगवाया हुआ था। तो इस तरीके से कोणागमन बुद्ध की ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाती है। और ये कोणागमन बुद्ध जो है नेपाल की तराई में निगलीवा या निगाली सागर में थे, जिसको रुमेंदेई के आसपास का क्षेत्र भी माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि वहां पर कोई पूर्व बुद्ध थे। इनके विषय में फाहियान ने भी बताया है, वेनसोंग ने भी चर्चा की है। अब बात करते हैं गोतिहवा की। गोतिहवा से ककुशंद बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनका स्तूप वहां पर था, जिसका उत्खनन कार्य पीसी मुखर्जी और सबसे पहले जियोनी वेराइडी द्वारा किया गया था। यहाँ से जो डेटिंग मिली हुई है वो लगभग 815 से 780 बीसी के आसपास जाती है। और स्तूप जो है, एक स्तूप उसके ऊपर जो बना हुआ है वो 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास है, और जो कि वहां एक पिलर सम्राट अशोक का लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखें तो जो चारकोल मिला हुआ है, जो निखात मिला हुआ है, जो स्तूप का आकार मिला हुआ है, और जो भी पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, ईंटों की जो संरचना प्राप्त हुई है और जो इसकी डेटिंग निकाली गई है, उन सब के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गोतिहवा में ककुशंद बुद्ध का स्तूप बना रहा होगा, जो कि तथागत गौतम बुद्ध से पहले का था। और इस तरीके से लगभग 815 से 780 बीसी के आसपास हम इसको बना हुआ मान सकते हैं। इससे भी पता चलता है कि फाहियान झूठ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने ककुशंद बुद्ध के विषय में सुन रखा था। इससे यह भी पता चला कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे। ये नेपाल के क्षेत्र का मैप है। इसमें आप कपिलवस्तु देख सकते हैं, निगलीवा, लुम्बिनी, इस तरीके से एक मैप तैयार हुआ है, जिससे पूर्व बुद्धों के विषय में और तथागत बुद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी मिलती है द बुद्धा एंड द साहिब में, जो कि चार्ल्स एलन की पुस्तक है। रामगाम के राम स्तूप के विषय में हम लोगों ने इसी चैनल पर चर्चा किया है, एक विस्तृत वीडियो है, पड़ा हुआ। यहाँ पर भी वही बात है कि जब सम्राट अशोक आए हुए थे रामगाम में और राम स्तूप के पास, तो उन्होंने 8 स्तूपों में से जिस तरीके से तथागत बुद्ध के शरीर धातुओं के अवशेष ले लिए थे, वैसे उन्होंने वहां लेना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने मन बदल दिया था। तो रामगाम में क्या था? रामगाम में राम नाम का धम्म स्तूप था, जहां पर सम्राट अशोक गए हुए थे। एक द्रोण नाम के स्तूप की प्राप्ति हुई थी, जो कि भिक्षु द्रोण द्वारा, वही भिक्षु द्रोण जिन्होंने तथागत बुद्ध के भस्मावशेषों को 8 भागों में बांटा था, उन्होंने द्रोण नाम का एक स्तूप बनवाया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।